आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे थर्ड सेशन में। हमारा जो स्टार्ट के 2 सेशंस रहे हैं, मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस मिस्टीरियस यूनिवर्स एंड एक्सेसिंग द ट्रूथ बियॉन्ड द 4 डिफेक्ट्स। इन 2 सेशंस में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था फर्स्ट सेशन में कि जो भी चीज़ें हो रही हैं इस संसार में उसके पीछे कोई ना कोई मास्टरमाइंड है। और दूसरा, अगर हमको उसके बारे में जानना है तो द्वितीय सेकंड सेशंस में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम जो है उस ट्रूथ को, उस सत्य को एक्सेस कर सकते हैं, उसको खोज कर सकते हैं। और 3 प्रमाणों की चर्चा भी की थी हमने, जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण था। और कैसे हमने दिखाया था कि प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण में बहुत सारी खामियां हैं और शब्द प्रमाण जो है, जो हमारे शास्त्र है, जो हमारे वेद हैं, कैसे उन कमियों से परे। और आज का जो थर्ड सेशन है हमारा, हम उस पर भी उसमें चर्चा करेंगे कैसे हम लोग एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो है दे सकते हैं अपने मॉडर्न जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनकी, बेस्ड ऑन हमारे जो वैदिक चीजें हैं उनके ऊपर। प्रैक्टिकल वैदिक सॉल्यूशंस टू आवर प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं संसार में जिसकी कोई समस्या ना हो। आप देखेंगे बच्चा जब जन्म लेता है और आदमी जब तक मरता है तब तक उसको कुछ ना कुछ समस्याएं रहती हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको खाने की समस्या रहती है, थोड़ा और बड़ा रहता है तो स्कूल जाने की समस्या रहती है। बहुत सारे बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते, जबरदस्ती पेरेंट्स जो है उनको खींच करके लेके जाते हैं। फिर जब बड़ा होता है तो नौकरी की समस्या रहती है, पढ़ने के बाद जॉब नहीं मिलती। आज आप देख रहे हैं आजकल जॉब के क्या कंडीशंस हैं। उसके बाद बड़ा होता है तो उसको शादी करने के लिए लड़की चाहिए होती है, लड़की के पीछे भागता है, फिर शादी हो जाती है, फिर बच्चे की जिम्मेदारियां। ऐसे करते करते जो है आप देखोगे जन्म से मृत्यु तक जो व्यक्ति है एक भी क्षण बिना समस्याओं के, बिना कष्टों के नहीं रहता है। हमेशा जो है उनको कुछ ना कुछ दुख है वो रहते ही हैं। तो हम लोग कैसे इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, कैसे सॉल्यूशंस दे सकते हैं अपने वैदिक सॉल्यूशंस के द्वारा, अपने वैदिक जो शास्त्र है उनके द्वारा। आज हम इस थर्ड सेशन में उसकी चर्चा करेंगे। इन थर्ड सेशन को हमने 5 भागों में बांटा है। पहला है हमारा कि हम जो है मनुष्य बहुत ही स्पेशल जीव हैं। लोग कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल, बट इवन आप देखोगे कि सोशल एनिमल तो हम लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी जो लाइफ है एनिमल से हट के, बढ़ के। और कैसे मनुष्य जीवन जो है हमको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। किसी व्यक्ति को अगर सरकारी पद प्राप्त करने के, आईएएस बनने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी या प्रधानमंत्री बनने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो क्यों नहीं उसको लेना चाहेगा? बिल्कुल लेना चाहेगा। उसी तरह से हम मनुष्य जो जीवन मिला हुआ है वो जो है सिर्फ जानवरों के समान खाने पीने और आनंद का जीवन बिताने में नहीं है, उससे हायर पर्पस के लिए है। उसकी भी हम चर्चा करेंगे कैसे मनुष्य और जानवरों में, दोनों में अंतर है। दूसरा है हमारा कि हमारी जो समस्याएं, अब तो हम जान गए कि हम मनुष्य का जो शरीर है वो जानवरों से बेटर है। और जब जानवरों से बेटर है तो हमारी जो प्रॉब्लम्स है, जो हमारी समस्याएं हैं, उसका निदान करने में भी हम सक्षम हैं। लेकिन उन समस्याओं का निदान जो है, उनका सॉल्यूशन जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही मिलता है हमको, और अपने वैदिक शास्त्रों के माध्यम से ही मिलता है। जो हम लोग वैदिक लाइफ, जो सनातन धर्म जिसकी बात करते हैं, हम जो जीते हैं, उसके द्वारा भी उन समस्याओं का समाधान मिलता है। तो हम देखेंगे टेम्पोररी सॉल्यूशंस हमको साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा मिल रहा है, तो क्या वो हमारे लिए क्या सही है या उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं? और अगर साइड इफेक्ट्स हैं उसके, तो उनको कमियों कैसे दूर कर सकते हैं? और टेम्पररी सॉल्यूशन से फिर हम जाएंगे परमानेंट सॉल्यूशंस पे, वैदिक विजडम पे। कैसे हमारे शास्त्रों में वर्णित बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
ये जो है हम उसको यूज करके अपने मानव जीवन को सफल बना सकते हैं। और इवन हमारे शास्त्रों से आज के मॉडर्न साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें ली हैं, वो भी हम देखेंगे, और कैसे हमको सिस्टमेटिकली हमारे माइंड को ट्रेन किया गया है। हमारे वैदिक जो चीजें हैं, हमारी वैदिक पद्धतियां हैं, वैदिक टीचिंग्स है, उनको सिस्टमेटिकली कैसे हेट किया जाए, उनसे नफरत कैसे की जाए। आजकल एक साधारण जो व्यक्ति है वो वेदों को तुच्छ समझता है या स्पिरिचुअल नॉलेज को बहुत ही छोटा समझता है। तो कैसे उनके माइंड में ये चीजें डाली गई हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से, और हमारे गुरुकुल सिस्टम की जो पद्धतियां हैं उनको नष्ट किया गया है, उसके बारे में भी हम जानेंगे और बहुत ही एजुकेशनल वीडियोस भी देखेंगे इसमें। और हम लोग कुछ प्रूफ्स भी देंगे साइंस की, वेदों से किस प्रकार हमारे वेद जो हैं वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक है। दे आर मच मोर साइंटिफिक देन टुडेज साइंस इटसेल्फ। क्योंकि विज्ञान जो है ना उसको आदि पता है ना अंत पता है, बीच का छोटा सा कुछ पार्ट पता है, वो भी उसको सही से पता है कि नहीं वो भी नहीं पता। देखोगे। और इसीलिए श्रीमद् भागवतम बताते हैं कि दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। दुर्लभम, दिस ह्यूमन लाइफ इज वेरी वेरी रेयर। अध्रुवम, इट इज टेम्पररी, but अर्थदम, it is very very precious। मनुष्य का जो जन्म है दुर्लभ है, लेकिन बहुत ही वो सोने के समान है, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम जो है वो अब चर्चा कर सकते हैं, आगे हम इस पीपीटीज में जाएंगे, हम देखेंगे कि हम क्यों सफर कर रहे हैं। एक कुत्ते को अगर कोई पत्थर मार देगा तो कुत्ता ये सोचने में सक्षम नहीं है कि वो क्यों सफर कर रहा है, क्या है, क्यों उसको चोट लग रही है। लेकिन हम इंक्वायरी कर सकते हैं क्यों हम बार बार ये दुख हमको क्यों आ रहे हैं, क्यों हमारे मानसिक पीड़ाएं हमको हो रही है, कोई दूसरे लोग हमको कष्ट दे रहे हैं, ये दैवीय आपदाएं क्यों हमको कष्ट दे रही है। ये हम जान सकते हैं। और उसका जो साइंटिफिक बेसिस है वेदों में, शास्त्रों में हमारे दिया हुआ है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। एंड देन लास्ट कि हम कैसे इस वैदिक ज्ञान को पा सकते हैं। क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं मार्केट में आजकल जो है श्रील प्रभुपाद जी, एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य हैं, वो बताते हैं कि एक मनुष्य जो है वो 4 पहियों में जा रहा है और एक कुत्ता 4 पैर पे भाग रहा है। आप देखोगे कुत्ते को देखोगे तो हर समय वो दौड़ता रहेगा, कभी आपको चलता हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन उसको कोई खास काम नहीं होता, इधर उधर दौड़ते रहता है। तो क्या हम भी मनुष्य शरीर लेकर के, इस शरीर को लेकर के क्या हम जानवरों के समान जो है वो जिएंगे? आप सोचिए इस चीज पे। और आप जैसे जैसे इस साइड को देखते जाएंगे, आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ, वैदिक पद्धति से हम अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं और जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, बेनिफिट्स ही बेनिफिट है। जैसे आज तक युवा कोई साइड इफेक्ट निकला ही नहीं, लेकिन आप मेडिसिन लीजिए, एलोपैथिक मेडिसिन, उसके साइड इफेक्ट्स हैं अगर आप ज्यादा लेते हो तो, एज फॉर एग्जांपल। तो इनसे पहले जो है हम लोग प्रेयर से पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं दयावी दास, भक्ति शास्त्री परसू कर रहा हूँ, कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुका है। और मैं जो है बहुत ही पैशनेट हूँ भगवदगीता के मैसेज को प्रीच करने के लिए, और काफ़ी सारी टीचिंग एक्टिविटीज़ में मैं इन्वॉल्व रहा हूँ अपने एनआईटी सिद्धपुर कॉलेज के टाइम से ही। एंड थ्रू आउट आफ्टर दैट इन मेनी टेम्पल्स आई हैव असिस्टेड इन डिफरेंट वेरियस सर्विसेज लाइक फंड मैनेजमेंट ऑल्सो हमने किया है। उसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट, देन यूथ प्रोग्राम्स काफ़ी किए मैंने। एंड उसके अलावा यही नहीं, गेट भी मैंने, गेट जो है बहुत बड़ा एग्जामिनेशन माना जाता है इंजीनियरिंग के फील्ड में, और मैंने 3 बार लगातार इसको क्रैक किया है। और मैंने इवन कंस्ट्रक्शन कंपनीज में भी वर्क किया है, और कॉलेजेस जो है भोपाल के लीडी कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेज है, टीआईटी ग्रुप ऑफ कॉलेज, इसमें मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा चुका हूँ।
and I am also guiding many youths and grihasthas also. I am counseling them, and I am taking part in various youth outreach programs, Gita discourses, and apart from that, I am guiding various companies also, and at presently अभी जो है मेरी PhD जो है वो कंप्लीट होने वाली है NIT भोपाल से वाटर रिसोर्स टेक्नोलॉजी में, और ये मेरा एक पैशन है जिसको मैं परसू कर रहा हूँ. सो थैंक यू वेरी मच. इतना ये करके, और देन जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे मंगलाचरण से. सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे. और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा. मंगलाचरण हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम अपने गुरुओं का, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, और कोई भी काम करने को, कोई भी चीज़ है अच्छा कार्य करने को, शुभारंभ करने के लिए उनकी प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और आशा करते हैं कि वो हम पे कृपा करेंगे. इसलिए हम लोग मंगलाचरण स्टार्ट करते हैं. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वतीति नामिने. श्रीवासवानवी देवी दायिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः. माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्रीगौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते. नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत भांत हारिणे. नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पदाम्बुजायते नमः. नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते. गौर आविर्भाव भूमेस्तं निर्देष्ट सज्जन प्रिया वैष्णव सर्वभौमः श्री जगन्नाथाय ते नमः. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो मावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगुर मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। दिव्याद्वृन्दा रण्यकल्पद्रुमदः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीरघुविन्ददेवौ पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षण वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रीसुरः। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय नरसिंह। प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगा उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतो मुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युः नमाम्यहम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब हम लोग आइए भगवान और गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करके जो है स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप देखिए जानवर हो या मनुष्य हो सब जो है आनंद के पीछे भाग रहे हैं। शास्त्रों में आता है आनंदमय अभ्यासात्। और शास्त्रों में वर्णन आता है अततो ब्रह्म जिज्ञासा। जब ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है तो उसको ब्रह्म के बारे में जो है जिज्ञासा करनी चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि हर व्यक्ति जो है कोई ना कोई प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन सबसे उत्तम प्रश्न वो है जो अपने जीवन के बारे में है। और वो प्रश्न जिसका उत्तर हमको आनंद की प्राप्ति करवाता हो वो प्रश्न सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और हर व्यक्ति जो है लगा हुआ है, लेकिन ये जो है जानवर ये नहीं इंक्वायर कर सकते कि हमको ऐसा सुख कैसे मिलेगा जिसमें कभी कोई घटे नहीं, कंटिन्यूअस बढ़ता रहे, कोई कभी खत्म होने वाला ना हो।
और जिसको मैं अंत काल तक बहुत सा होगा, कभी खत्म होने वाला सुना होगा ऐसा। तो वो सुख जो है मनुष्य जो है उसकी इंक्वायरी जो है सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। आप देखोगे कि हम लोग अलग अलग तरीके के परसूट्स करते हैं, अलग अलग तरीके की खोज करते हैं, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज करते हैं। स्पोर्ट्स में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग जो है मदिरा पान करते हैं, नशा पान करते हैं, जुआ खेलते हैं, डांस में डिस्को में जाते हैं, वहां हम इंजॉय करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग जो है स्टंट करते हैं, उनको मजा आता है इन सब चीजों, पैराग्लाइडिंग में या मोटरसाइकिल स्टंट करने में उनको रोमांच लगता है, वो उसमें आनंद का अनुभव करते हैं। और जो लोग ऐसे लोग हैं जो रोमांच का अनुभव करते हैं, कई बार अपने आप को मृत्यु के हवाले भी कर देते हैं, लेकिन उनका जो आनंद है वो आनंद लेने की अनुभूति कभी शांत नहीं होती। और बहुत सारे लोग हैं, अब देखो अलग अलग तरीके के हेयर स्टाइल्स इन्होंने लगा रखी है, अलग तरीके के ड्रेस पहन रखे हैं। आजकल जीरो फिगर का बहुत ट्रेंड चला है, लड़कियां एकदम जीरो फिगर रखना चाहती हैं, कोई फैट नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन उसके चलते बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। और हम लोग सोचते हैं, ये हमारे समझ में आता है कि आनंद क्या है, जब हम कब आनंद मिलेगा, जब हम आज 2 रोटी खा रहे हैं, कल हम 56 वो खा पाएंगे तो आनंद है खाने में, या हम आज 4 घंटे 5 घंटे सो रहे हैं, कल हमको 8 घंटे की नींद मिले। बिल गेट्स से एक बार पूछा गया कि आप बताइए, आपको अगर 2 घंटे एक्स्ट्रा दिए जाएं तो आप क्या करना चाहेंगे? तो बिल गेट्स ने बोला मैं आराम करना चाहूंगा, रेस्ट करना चाहूंगा। आप देखिए इतना बड़ा आदमी है, करोड़ों का मालिक है, अरबों खरबों का मालिक है वो, लेकिन उसके पास सोने के लिए टाइम नहीं है। तो ये सब चीजें जो है हमको जो है, अगर हम खा रहे हैं और सो रहे हैं, बस यही फैसिलिटीज जो है मिल जाए। हम ऐसा सोचते हैं, आज हम जमीन पे सोच रहे हैं, कल डनलप के गद्दे पे सोएंगे, ऐसा हमको लगता है। या हम बहुत सुंदर लड़की से शादी कर लें, सुंदर लड़की जो मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड है उससे शादी कर ले। इवन आज भारत में ऐसे सीनियर, एक काला लड़का भी चाहता है कि मेरी गोरी बीवी हो। ये स्वभाव है। और लड़की कितनी मोटी, लड़का चाहती है को हैंडसम हंक हो, 6 पैक एब्स हो, लेकिन आज तक कभी किसी की आशा पूरी हुई ही नहीं। कोई मिस वर्ल्ड हो, कोई मिस्टर यूनिवर्स हो, लेकिन कभी उसको परफेक्ट वाइफ और परफेक्ट हस्बैंड मिले ही नहीं। इसलिए आप देखो कि डाइवोर्स पे डाइवोर्सेस होते रहते हैं। हमारे भारतीय जैसा नहीं है। हाँ, और आप देखो माइंड से क्लैशेस होते रहते हैं, इधर से क्लैश उधर से क्लैश होगा। हाँ, एक तो आपको बताऊं कि एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आ गया कि बॉम्बे में 2 हस्बैंड वाइफ जो है, बहुत हस्बैंड बहुत रिच है और वाइफ, और दोनों ने डाइवोर्स फाइल कर रखा है, और दोनों जो है एक दूसरे, दोनों के पास बॉडीगार्ड्स हैं ताकि जो दूसरा कोई व्यक्ति उस पर अटैक ना करवा सके। इतना रुपया पैसा होने के बावजूद भी आप देखिए दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं। और हम लोग जो है, हमको लगता है कि हम अपनी आत्मरक्षा कर लेंगे। आप देखिए चाइना बड़े बड़े वेपन बना रहा है, और इंडिया भी जो है वेपन्स बनाने के चक्कर में है, और न्यूक्लियर मिसाइल्स, फाइटर जेट्स लेने के चक्कर में है, सबमरीन्स, पनडुब्बीज लेने के चक्कर में, ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। इतना हम लोग एडवांस हो गए हैं, फिर भी हम लोग जो है हार्मोनी के साथ कैसे जीना है अभी तक नहीं सीख पाए, और हम सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बनाते रहते हैं ताकि प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, उन वेपन्स को यूज करके हम दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं। आप देखिए स्टार्टिंग न्यूक्लियर बॉम्ब की इसलिए हुई थी कि लोग आत्मरक्षा देश की जा सके, लेकिन अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या हुआ? हिरोशिमा नागासाकी में जब वो बम फटा तो हजारों लाखों लोग जो हैं मारे गए थे, और आज के आज भी आप देखिए उनका वो बुरा इफेक्ट आज भी है वहां पे। और हम लोग करते हैं, और ये जानवरों में भी है, उनके भी अपने फ्रेंड्स होते हैं। आप देखो कुत्ते से अच्छा, वो कहावत भी है, कुत्ते से अच्छा मित्र कोई नहीं होता। और आप प्रैक्टिकल देखोगे, आप कोई व्यक्ति, अगर जो व्यक्ति कुत्ता पाला होता है, हाँ, और कुत्ते का पालन करते हैं, इवन आप उनके कुत्ते को कुत्ता बोल दो तो बुरा मान जाएंगे। उन्होंने टॉमी नाम रखा रहता है, टाइगर, कुत्ते का नाम टाइगर रख रखा होता है, लियो रख रखा होता है, बेटा बेटा सोना सोना बोलते हैं।
और जितना गर्लफ्रेंड से प्यार नहीं करते उससे ज्यादा कुत्ते से प्यार करते हैं। हाँ? और कुत्ता भी जो है, एक रिसेंटली अभी मैं देख रहा था एक वीडियो, उसमें दिखाया कि एक कुत्ता जो है मालिक जो है 80 ईयर्स का था और उसको ऑपरेशन करने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। और वो कुत्ता जो है रोज हॉस्पिटल के दरवाजे पे खड़ा रहता, 6 महीने तक वो लगातार जाकर खड़ा रहा। सवेरे 9 बजे चला जाता और शाम तक 6 से 7 बजे तक वेट करता अपने मालिक का। और 6 महीने बाद जब मालिक निकला तो वो कुत्ता बहुत ही खुश था। हाँ? ये चीजें हैं। और डॉल्फिन्स भी आप देखो एंजॉय करती है। आप बहुत सारे वीडियो देखे, डॉल्फिन्स जो हैं उनको ट्रेन किया जाता है वॉलीबॉल खेलने के लिए, या वो जो है स्विमिंग करते हुए बहुत सारी एक्टिविटीज कर रही हैं, एंजॉय कर रही हैं आपस में। हाँ, आनंद ले रही हैं। उसी तरीके से मीर कैट्स भी हैं, इनकी खुद की फैमिली होती है। इवन मीर कैट्स क्या, जितने भी जानवर हैं सब जो है झुंड में रहते हैं और सब एक दूसरे को मिल करके आनंद लेते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, साथ मिल करके खाते पीते हैं। सब में ये जो है जानवर भी वो कर रहे हैं। तो अगर मनुष्य भी वही काम कर रहा है तो दोनों में क्या अंतर है? तो क्या अंतर है आप बताएं? अगर हम भी सेम काम करेंगे, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग, यही काम करेंगे, तो हम लोग जो है बस एक सोफिस्टिकेटेड वर्जन हो जाएंगे। ऑल्दो हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन लगेगा हम लोग कोट पैंट पहने हुए जानवर ही हैं, क्योंकि हम लोग वही काम कर रहे हैं, सेम काम। इसीलिए हमारे शास्त्र बताते हैं अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। अगर आपका मनुष्य जन्म हुआ है, चैतन्य भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। हाँ, मनुष्य का जन्म परोपकार करने के लिए हुआ है, सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन करने के लिए नहीं हुआ है। और आप देखोगे कि अलग अलग जानवर जो हैं हमसे बहुत एक्सपर्ट हैं, हमसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं। कैसे? अब एग्जांपल देखिए, ये जो चील है, ये 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऊपर से भी ये मांस के टुकड़े को देख सकता है। ये शास्त्रों बताते हैं ये नीच व्यक्ति का गुण, ये नीच व्यक्ति की क्वालिटी है, दुर्गुण है। क्या गुण है? कि दूर से भी वो सिर्फ अवगुण को देखता है, दूसरे के अवगुणों को देखता है वो दुर्गुण व्यक्ति। इसलिए हमको सद्गुण देखना चाहिए सबके अंदर। घोड़ा जो है 2 लोगों को बैठा करके इतना तेज दौड़ सकता है, 50 किलोमीटर, 40, 50, 60 किलोमीटर का स्पीड से। और घोड़े के नाम पे मुझको महाराणा प्रताप जी का चेतक घोड़ा याद आ गया जिन्होंने महाराणा प्रताप जी चेतक घोड़ा यूज करते थे। और वो घोड़ा कितना शक्तिशाली था आप सोचिए। महाराणा प्रताप का जो भारा था वो 80 किलो का था, उनका जो आर्मर था वो 150 किलो का था। और जब महाराणा प्रताप लड़ते थे, वो महाराणा प्रताप खुद जो थे 7 फीट 8 इंच के थे, और उस चेतक उनको संभाल के रखता था। सोचिए कितना ताकतवर घोड़ा रहा होगा। कुत्ता, इनकी भी स्पेशल क्वालिटी है, ये सूंघ करके पहचान लेते हैं। हाथी जो है हमसे ज्यादा खाता है, हमसे ज्यादा बड़ा है और हमसे ज्यादा लंबा जीता है, 150 साल 200 साल। भालू जो देखिए, ये जो है 6-6 महीना सो सकता है कोई व्यक्ति। हाँ, कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण बस सो सकता है 6 महीने, बाकी व्यक्ति का मैं नहीं जानता। लेकिन अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप जरूर जानते होंगे, अगर आप हैं तो 12 घंटे वो सो सकते हैं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, इवन 18 घंटे भी सो सकते हैं, मैंने देखा है अपने हॉस्टल में अपने 18 घंटे सोते देखा है लोगों को। और कुछ तो ऐसे थे कि पढ़ाई करते ही नहीं थे, सीधे एग्जाम के टाइम में उठते थे और 10-15 दिन रात भर जग के एग्जाम दिया, फिर सोते थे। और कोयल कितना सुंदर गाती है। हाँ? हम लोग गा सकते हैं क्या वैसा? पंचम सुर में कोयल गाती है। इसलिए बोलते हैं द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। पंचम सुर मतलब कोयल जो है बहुत हाई सुर में गाती है, लेकिन गूंगा व्यक्ति भी गा सकता है अगर भगवान की कृपा होती है तो आप देखोगे सोने में, खाने में, मैथुन करने में और अपने आप को प्रोटेक्ट करने में, ये जो है जानवर होते हैं उनके पास भी जो है
बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस होता है, और वो बहुत सारी चीजों में जो है मनुष्यों से बेटर होते हैं। हाँ। तो अगर सब स्किल्स दोनों का सेम है तो मनुष्यों को ऐसी कौन सी क्वालिटी है मनुष्यों के अंदर जो उनको स्पेशल बनाती है? हाँ? आप देखो वेस्टर्न कंट्रीज में भी इवन मटेरियल एडवांसमेंट कितना हाई है। स्काई स्केपर्स बिल्डिंग बने हैं, आलीशान मकान है, और फाइटर जेट्स हैं, जेट प्लेन्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, आप देखोगे सबमरीन्स हैं, सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन है। आप इवन देखोगे 1 महीने 2 महीने के अंदर नए वर्जन आ जाते हैं मोबाइल के, 2-3 महीने 4 महीने के अंदर नए नए वर्जन लैपटॉप्स के आ जाते हैं। हाँ? तो हर काम हम कर रहे हैं, सेम चीजें हो रही हैं। हाँ? वही काम करना है हमको मोबाइल का यूज करके। सब अल्टीमेटली क्या चाहिए? सब लोग बोलते हैं पापी पेट का सवाल है। पापी पेट कितना खाता है? हाँ? आपका जो पेट है कितना खाएगा? कितना कपड़ा व्यक्ति एक बार में कितना, एक ही कपड़ा पहनेगा ना। हाँ? लेकिन व्यक्ति जो है, आप देखो जयललिता जब मरी तो उनके पास जो है 7,000-8,000 साड़ियां थी, 1000 जोड़ी ज्यादा चप्पल थे, गहने करोड़ों अरबों के गहने थे, और पहनने वाले कितना व्यक्ति पहनेगा, कितना खाएगा, कितना करेगा? आलीशान महल में थी वो जयललिता। इवन रशिया का प्रेसिडेंट अभी जो है उनके बारे में आएगा, उनका अंडरग्राउंड महल है, इनसाइड द रिवर, और अंडर लेक, अंडर वाटर महल है उनका, जिसमें हर चीज आलीशान, हर चीजें हैं। लेकिन आज के डेट में वो जो है जनता उनका विरोध कर रही है, परेशान हो रहे हैं वो, तो गलत काम करके वही सेम चीज हो रहा है उनके साथ भी। इसीलिए अगर हम 2 पैरों वाले पशु जैसा बिहेव करेंगे तो हमारे और जानवरों के बीच में क्या डिफरेंस आ जाएगा? इसलिए कई बार अपने माइंड में आना चाहिए कि क्या और भी कोई तरीका है, हाँ? या और भी कोई कारण है जो हमको मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। और हम कितना भी एडवांसमेंट कर लें, आप देखो रेप केसेस बढ़ रहे हैं, सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं, चोरी चकारी के केसेस बढ़ रहे हैं। अच्छे वेल डेवलप्ड सोसाइटी में हैवी चोरियां हो रही हैं। अब कब चोरी हो जाए कोई पता नहीं है। बहुत अच्छे सोसाइटी में, अच्छे लोकेलिटी में गरीब बुजुर्ग जो लोग रह रहे दंपत्ति, उनका मर्डर हो जा रहा है, उनके सारी प्रॉपर्टी लूट ली जा रही है, और हमेशा हमको डिस्ट्रेस में है हम। हाँ? और एंजाइटी है, डिससेटिस्फाइड है, डिप्रेशन है, हाँ? और सबसे ऊपर जो है हम लोग दुखी हैं। ये भागवतम का श्लोक है, बहुत सुंदर। मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्या ही उपद्रुता। मंद मतलब डल माइंडेड है, सुमंद मतयो, और बुद्धि भी जो है, इंटेलिजेंस है, वो भी डल है, बुद्धि काम की नहीं है। हाँ? मंद भाग्य और दुर्भाग्य, उनका भाग्य भी है, वो भी खत्म हो गया है, और उपद्रुता, हमेशा उपद्रव में परेशान रहते हैं। इसलिए एक हमारे गुरु भाई हैं, वो कहते हैं कि मॉडर्न मैन इज स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड बट वेल ड्रेस्ड। स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, लेकिन टिप टॉप है पूरा, टाई सूट लगा कर जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ नहीं उसको, लेकिन अंदर ही अंदर उसको 1000 तरह के टेंशन है। बीवी बच्चों की टेंशन है, जॉब की टेंशन है, आज जॉब रहेगा कि नहीं रहेगा उसको कुछ पता ही नहीं है। मैनेजमेंट करना तो उसको आता ही नहीं, कैसे मैनेज करते हैं चीजों को, और उसके चलते आप देखोगे वर्क प्रेशर में लोग सुसाइड कर लेते हैं, मर्डर कर देते हैं, हाँ? पागल हो जाते हैं, जेल चले जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं प्रेशर के चलते कुछ गलत कामों में फंस जाते हैं, वो उसके बाद उनका जो है, उनके साथ भी जो है बुरा होता है, या जेल जाना पड़ता है उनको। सो अब टेक्नोलॉजिकल जो भी एडवांसमेंट होंगे हमको बेटर एंजॉयिंग फैसिलिटीज दे सकते हैं, हाँ? लेकिन हमारे जो पर्पस है मनुष्य जीवन का, उसको फुलफिल नहीं कर सकते। हमारे जीवन का जो पर्पस है वो यहाँ पे आनंद भोग करना नहीं है। हमको अपने जीवन में ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आनंद की स्थिति को परमानेंट कर सकें। और अब
अब देखेंगे कि क्या मनुष्य का जो है जीवन हमको कैसे जानवरों से बेटर बनाता है। ये महाभारत का श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है, आप सब हमारे साथ बोल सकते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तद पशुभि नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समाना। आहार निद्रा, स्लीपिंग, eating, sleeping, defending and married life, they are same for a human being and animal also, but inquiring about the dharma is that quality जो हमको सेपरेट करता है मनुष्य जानवरों से, मनुष्यों को। जब तक हम धर्म के बारे में इंक्वायरी नहीं कर सकते, धर्म मतलब क्या सही है क्या गलत है, और धर्म मतलब होता है कि जैसे भागवत में बताते हैं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने नियम दिए हैं, जो भगवान ने अपने वचन बोले हैं, इनका पालन करने के लिए बोला है, वो धर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। और धर्म जो है वो बताता है कि हमारा वास्तविक स्वभाव कैसा है, मनुष्यों को कैसा होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद में विष्णु पितामह जो है स्त्री धर्म के बारे में बताते हैं, मनुष्य के धर्म के बारे में बताते हैं, ब्राह्मणों के धर्म, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र के धर्मों के बारे में बताते हैं, वानप्रस्थ सन्यासी ब्रह्मचारी गृहस्थ इनके धर्मों के बारे में बताते हैं, राजा के धर्मों के बारे में बताते हैं, स्त्री धर्म के बारे में बताते हैं, अलग अलग धर्मों के बारे में बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ा धर्म क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षदे। सभी का सबसे बड़ा धर्म है अधोक्षज भगवान, जो हमारे इंद्रियों से परे हैं, उनको अधोक्षज कहा जाता है। उन्हीं भगवान की सेवा करना, जब उनकी सेवा करते हैं तो वो वास्तविक धर्म होता है और वही हमको संतुष्टि देता है। और मनुष्य जो है वो वही इंक्वायरी कर सकते हैं कि जीवन के बाद क्या होगा। ये कभी जानवर को पूछते हुए सुने हैं किसी को? कभी तोता कभी बोलता है, कभी वो रट करके रिपीट कर देगा, लेकिन वो कभी इंक्वायरी नहीं करेगा कि आखिर हायर पर्पस क्या है जीवन का। और अगर हायर पर्पस किसी को जानना है तो भगवद गीता का पाठ जरूर कर सकता है। और वो ये जान सकता है कि हम लोग क्यों दुख झेल रहे हैं। आप देखोगे, आप दुख का प्रयास नहीं करते, फिर भी आपके जीवन में दुख आता है। और सुख के लिए बार बार प्रयास करते हो, सुख आता नहीं, या आ भी गया तो क्षणिक सुख है, और दुख आता है तो दुख जाता ही नहीं है। तो क्या कारण है उसका? वो हम लोग को हम अपने दिमाग से यूज करना चाहिए। और मनुष्य का जो जीवन मिला है उसका पर्पस क्या है उसको भी जानना है। और हम लोग को ये देखना है कि कैसे हम लोग जो है मनुष्य, भगवान और प्रकृति जो है उसके जो बनाए हुए नियम हैं उसके साथ कैसे हम लोग हार्मोनी स्थापित कर सकते हैं, कैसे सामंजस्य बैठा करके हम चल सकते हैं और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। क्योंकि एक ही प्राणी है इस पूरे धरती पे जिसने इस पूरे धरती को खराब करके रखा हुआ है, सिंगल प्राणी, और वो है मनुष्य। मनुष्य के अलावा सारे प्राणी जो हैं कभी कोई नेचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, उनके चलते कोई समस्याएं नहीं आती। सिर्फ मनुष्य और सारी मोस्टली जो जितने भी समस्याएं हैं, क्लाइमेट चेंज की समस्याएं, डिफॉरेस्टेशन की समस्याएं हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं, और उसके अलावा ये कैटेस्ट्रॉफ्स आ रहे हैं, जैसे टाइफून्स हो गए, सुनामी हो गए, हरिकेन्स हो गए, अर्थक्वेक हो गए। ये सारी चीजें आप देखो कहीं ना कहीं मेन मैड है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के चलते ये हो रहा है। तो हम अगर हार्मोनी बैठा लेते हैं तो हम इन प्रॉब्लम से बचते हैं। और क्यों करना है हमको? इसका अल्टीमेट पर्पस है कि हमको शाश्वत सुख के शाश्वत सुख की प्राप्ति हो, आनंदमय अभ्यासात। तो हम लोग को जो है
दो चॉइसेस है हमारे पास। हमको इंक्वायरी अगर हमको प्रॉपर अगर इंक्वायरी करना है, हाँ, अगर हम इंक्वायरी करेंगे तो हम हायर लाइफ के पास जा सकते हैं, और अगर इंक्वायरी नहीं करेंगे तो हमको डाउन जाना पड़ेगा। इसी तरह से भगवान बताते हैं 16वें 17वें अध्याय में, जब असुरी संपद दैवीय संपद के बारे में चर्चा करते हैं, भगवान कृष्ण बताते हैं भगवद गीता में कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थम मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वित्तस्थौ जघन्य गुण वित्तस्थौ अधो गच्छन्ति तामसा। जो सत्व गुण वाले होते हैं, जो व्यक्ति जो जिनकी चेतना अच्छी रहती है वो ऊपर के लोकों में जाते हैं, और जो पैशनेट होते हैं, पैशन वाले लोग वो जो हैं भूलोकों में रुकते हैं, और जिनकी बुद्धि सही नहीं होती, जो डल माइंडेड होते हैं, वो नीचे के लोकों में जाते हैं, और यहाँ तक जानवर ही बन सकते हैं, क्योंकि जब वो उनको वही काम करना होता है जो जानवरों के शरीर में कर सकते हैं, तो क्यों फैसिलिटी दी जाए। कोई व्यक्ति कुछ अच्छा करना चाहता है तो उसको फैसिलिटीज दी जाती हैं। अगर तुमको हायर कुछ करना है, अगर किसी पिताजी के 2 बेटे हैं, एक बेटा कुछ अच्छा कार्य करना चाहता है तो उसको क्या करेंगे पिताजी, और अच्छा पढ़ाएंगे और रुपया पैसा देंगे और अच्छी जगह पे कोचिंग भेजेंगे। लेकिन देखें कोई बेटा नालायक है तो उसको जो है घर से भी भगा देंगे, उसको पैसा भी छीन लेंगे, उसको कुछ नहीं करने देंगे, उसको भीख मांगने देंगे। तो इस तरह से हमको जो है, अगर हम लोग सही तरीके से इंक्वायर करते हैं अपने जीवन के बारे में, तो हम लोग ऊपर जा सकते हैं, और नहीं करते हैं तो हम लोग को अधोगति होती है हमारी। और हमको जो है हमारे जीवन में जब हमको मनुष्य शरीर मिलता है तो 2 प्रश्न जो है मुख्य होते हैं। एक तो पर्पस क्या है जीवन का, दूसरा गोल क्या है लाइफ का। और हम क्यों सफर कर रहे हैं, ये पर्पस में ही आएगा, क्योंकि हमारा ये होना चाहिए कि हमको सफरिंग से मुक्ति मिले, और ये तभी हम कर पाएंगे जब हमको लगेगा कि हम जो है वाकई दुख झेल रहे हैं। यहाँ का सुख कैसा है, धरती धरा का जो सुख है मटेरियल वर्ल्ड का, वो ऐसा है जैसे किसी व्यक्ति को पानी में कुछ सेकंड के लिए डुबाया जाता है तो वो छटपटाता है, फिर जैसे ही उसको उसके सिर को निकालिए आप तो वो सांस लेगा, तो उस क्षण में जो थोड़ा सा सुख प्राप्त होता है वो सुख संसार का सुख वैसा ही है, क्योंकि थोड़े समय के बाद फिर उसको दुख मिलना है। तो अगर दुख और सुख बार बार आ जा रहे हैं तो हम ऐसा क्या करें जो हम इससे निकल जाएं और मनुष्य जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है उसकी प्राप्ति करें। अब क्यों हम सफर कर रहे हैं उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। हमारी जो समस्याएं हैं वो मूलभूत समस्याएं हैं, और उसका जो है क्राइटेरिया होता है। कोई भी प्रॉब्लम समस्या को हम समस्या तब बोलेंगे जब क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया उसका। इट इज कॉमन टू ऑल, नोबडी वांट्स इट एंड नोबडी कैन अवॉइड इट। कॉमन है, ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, कोरोना का जो पेंडेमिक अभी चल रहा है, सबके लिए है। जो आप जितने इसमें समस्याएं आई हैं, जितने लोग लॉकडाउन हुए हैं, सबको प्रॉब्लम्स ही है। और लेकिन कोरोना कोई चाहता नहीं है, लेकिन कोई अवॉइड भी नहीं कर सकता। ये एक चीज है, ये इसको डिजीज बोलते हैं, जिसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये ना बोल सके कि उसको कोई डिजीज नहीं हुआ, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। और ऐसा भी व्यक्ति कोई क्लेम नहीं कर सकता जो कभी कोई मरा ना हो, मरेगा नहीं, मेरा मतलब वो मरेगा नहीं। तो आप जो है, अब हम चर्चा करेंगे कि समस्याएं तो है, लेकिन भगवद गीता क्या बताती है। ये 4 समस्याएं मेन है। ये जो टीचिंग्स हमने लिया है, ये स्लाइड्स वगैरह लिया है, ये भगवद गीता के टीचिंग्स के आधार पर है। आप देखो, कोई व्यक्ति जो है हमेशा यंग रहना चाहता है, बूढ़ा नहीं होना चाहता। बुढ़ापा, और हमेशा सुंदर दिखना चाहता है, कभी अगली नहीं दिखना चाहता, और उसके चलते वो फेस लिफ्ट करवाता है, ये टेम्पररी सॉल्यूशंस करवाता है। और व्यक्ति, कई लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने पुराने पिक्चर्स को लेकर के, आप देखो बड़े बड़े, इवन आपको मैं एग्जांपल दूं, मनोज कुमार, एक बार फेसबुक देखा वीडियो में उनकी, मनोज कुमार ने अपने
जो यंग एज की फोटोज हैं उनको सजा रखी हैं पूरा अच्छे से, और रोज देखते हैं और रोज फील करते हैं कि मैं उस समय ऐसा था, उस समय वैसा था। तो लोग ये सोचते हैं, उस याद को अपने माइंड से मिटने ही नहीं देना चाहते। लेकिन भगवत नाम बताते हैं, भगवान के देहिनो यस्मिन यथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांतरः प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यते। जैसे व्यक्ति एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, और एक शरीर से दूसरे शरीर में अपने ही शरीर में बाल्य अवस्था से लेकर युवा अवस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक जाता है, ओल्ड एज हो जाता है उसको, चाइल्डहुड से लेकर ओल्ड एज तक, और बॉडी से कॉन्टिन्यूअस चेंज होती रहती है। उसी तरीके से आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर जाती है, और कैसे वो शरीर बदलती है अपना, जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़ों को त्याग करके नया कपड़ा पहनता है, उसी तरीके से आत्मा भी जो है पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण करती है। हाँ? ये फैक्ट है, लेकिन ये लोग ये मानना नहीं चाहते, हमेशा ओल्ड मेमोरीज को लेकर के रखते हैं, स्वीट मेमोरीज, और हमेशा हम लोग सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन हमको डिजीज हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, प्रॉब्लम्स आती हैं हमको डिप्रेशन में, या हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो आप देखो 4 समस्याएं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज एंड डेथ। ये 4 चीजें कॉन्टिन्यूअस लाइफ में बनी रहती है, और व्यक्ति हर क्षण मर रहा है। वास्तविकता यही कि हर क्षण मर रहा है। कैसे? हमारे बॉडी जिससे बनी होती है, हमारे सेल्स, वो हर क्षण मर रहे हैं। आप देखोगे विद इन 7 ईयर्स, साइंटिफिक एविडेंसेस है, विद इन 7 ईयर्स अपने बॉडी के सेल्स जो है कंप्लीटली चेंज हो जाती हैं, फुल्ली चेंज। और हम लोग अगर एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में 3 प्रकार के दुख जो हैं वो हमेशा बने हैं, मिजरीज बनी हुई है। आध्यात्मिक क्लेश, ये जो हमारे बॉडी और माइंड से मिलता है, हमारे शरीर से, हमारे बुद्धि से हमको जो कष्ट मिलता है, डिप्रेशन में हम लोग रहते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है हमको, इन सब चीज़ों को लेते हैं। इवन कई बार लोग डिप्रेशन में सुसाइड कमिट कर लेते हैं। इवन यहाँ पे तो यूथ का सुसाइड का डाटा है और मेंटल स्ट्रेस का डाटा है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे मैंने प्रैक्टिकली देखा है। मैं जब अपने 4th ईयर में था NIT जमशेदपुर में, एक लड़का जिसका ऑलरेडी अच्छा प्लेसमेंट हो गया था, उसकी 6 फीट हाइट थी, देखने में बहुत स्मार्ट था, बहुत खूबसूरत था, उस बंदे ने फांसी लगा ली और सुसाइड कमिट कर लिया। और क्यों किया किसी को रीज़न भी नहीं पता, ना उसने सुसाइड नोट लिखा, ना कुछ छोड़ा, कुछ नहीं। और 6 लाख की जॉब थी आज से 10-12 साल पहले। तो आप देखोगे उस समय भी डिप्रेशन था, तो आज के टाइम में तो बहुत हाई डिप्रेशन है। उसी तरह से आदि भौतिक क्लेश, ये वो दुख होते हैं जो हमको दूसरे जीवों के द्वारा मिलते हैं, या जैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज में किसी ने मार दिया, या उसके सांप काट दिया, या कीड़े ने काट लिया, किसी ने कुछ बोल दिया, वो किसी ने चोरी कर लिया, इस टाइप की दुख है। और आदि दैविक क्लेश, ये आदि दैविक क्लेश वो क्लेश होते हैं, वो दुख होते हैं जो हमको प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा मिलते हैं। जैसे हरिकेन्स आ रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहा है, टोर्नेडोज आ रहे हैं, पृथ्वी जो है हाई हीट हो रही है, जो है छोटे छोटे शहरों में जो आ जा रहा है, ये रेन जो हैवी रेन आ जा रही है, इससे प्रॉब्लम आ रही है। आप बॉम्बे में देखोगे हर साल समस्या बारिश के महीने बनी हुई रहती है, 2-4-10 जगह का एरिया जो है हमेशा डूबा ही रहता है, और हर समय न्यूज़ आती रहती है कि इस बार सबसे भीषण बाढ़ आया है, हर साल पानी का स्तर सबसे ज़्यादा हो जाता है, पता नहीं। और इवन मैं भी वाटर रिसोर्सेज से हूँ, तो मैं इस पर देख रहा हूँ कि वाटर रिसोर्सेज में प्रॉब्लम आ रही है आज के डेट में, क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से रेनफॉल जो है वो कम होते जा रहे हैं, और जो है रिजर्वियर्स और वाटर की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, वो बढ़ती जा रही है। तो ये आदि दैविक क्लेश हैं जिनको जो है समस्याएं आती हैं उनको देख करके। नाउ हम लोग देखते हैं कि हमने सोफिस्टिकेटेड मशीन्स भी बना ली हैं, मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट भी हो गई है, उसके बावजूद भी आप देखो
टेक्नोलॉजी होने के बाद भी आप देखो कि कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आपको गुड हेल्थ और हैप्पीनेस मिलेगा, क्योंकि नए नए डिजीज आते रहते हैं। आज कोरोना है, पहले 100 साल पहले बबोनिक प्लेग था, उसके बाद कुछ और आया, कुछ और डिजीज, चिकन पॉक्स आया, फिर बीच में ये चला, आपको पोलियो वैक्सीनेशन हुई, उसके बाद कुछ और डिजीज आ गई, अभी पता चल रहा है कोरोना के बाद एक और डिजीज नहीं आने वाली है। तो इस टाइप की चीज़ें जो है न्यू एंड न्यू आती ही रहती हैं। कोई गारंटी नहीं ले सकता मेडिकल साइंस कि आपको हम बचा ही लेंगे। आप इवन देखो, मोहम्मद अली अपने आप को बोलता था आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं सबसे बढ़ के हूं, और अपने आप को सबसे ज्यादा स्ट्रांग समझता था। लेकिन क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद उसको एक डिजीज पार्किंसन की, और उसके चलते वो इवन अपना हाथ भी नहीं उठा पाता था। इट इज लाइक उसको एक ट्रॉमा अटैक आया, एक लकवा मारना कहते हैं, लकवा मारना, और उसके चलते जो है उसका लेफ्ट हैंड आप देखो वो उठा भी नहीं पा रहा है, लेफ्ट हैंड जो है उठा भी नहीं पा रहा है। और आप इधर देखोगे तो उसका जो मुंह है लेफ्ट हैंड साइड का वो टेढ़ा हो गया लकवा मारने के चलते। तो इतने उसके पास पैसा रुपया ताकत होने के बावजूद भी वो अपने आप को सही नहीं कर पाया। तो ऐसा क्यों होता है कि इतने बड़े बड़े लोग भी जो सफर कर रहे हैं, तो हम और आपकी तो कोई ये नहीं है, हम लोग भी सफर कर ही रहे हैं। हर कोई दुख, भगवान कहते हैं दुखालय शाश्वतम, ये जो है दुख का सागर है। जैसे मंदिरालय में मदिरा मिलती है, विद्यालय में विद्या मिलती है, चित्रालय में सिनेमा देखते हैं, चित्र मिलता है, उसी प्रकार जो है दुखालय में दुख मिलता है, और ये संसार दुखालय है, यहाँ दुख मिलेगा। तो इतने बड़े बड़े लोगों को भी कष्ट मिल रहा है। आप देखो बड़े बड़े पांडव पूरे पृथ्वी के एक क्षत्रिय सम्राट थे, लेकिन उनको भी कष्ट मिलता था। तो हम और आप किस खेत की मूली है, किस खेत के गाजर है? सो ये क्या साइंस क्या करता है कि टेम्पोररी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। अगर पेन हो रहा है तो पेन किलर दे दिया, ट्रैंक्विलाइजर दे दिया, लेकिन उनके चलते क्या होता है आप देखो कि अगर हमको कोई कहीं जाना है तो हमको जो है ट्रेन से जा सकते हैं, या बस से जा सकते हैं, या कार से हम स्पीडली जा सकते हैं। लेकिन उनका साइड इफेक्ट क्या होता है, अब जब ट्रेन से एक्सीडेंट करती हैं, और उसके अलावा जो है एक्सीडेंट करती हैं, जान माल की हानि होती है, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, या कोई दवाई मेडिसिन जो है उस रिएक्शन कर जाती है, उसके चलते प्रॉब्लम्स आती हैं। इसीलिए एक साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा बात बोला है, वो यहाँ पे दूंगा, कि लोग जो है मनुष्य जो है आसमान में चिड़िया की तरह उड़ सकते हैं, और पानी में जो है मछली की तरह तैर सकते हैं, लेकिन वो मनुष्य की तरह धरती पर नहीं चल सकते, क्योंकि इतना उन्होंने पोल्यूशन क्रिएट किया है कि हम सही से सांस भी नहीं ले पाते। इतना हैवी पोल्यूशन क्रिएट किया हमने। अब देखो ये जो टायर का पहाड़ है, ये पहाड़ दिख रहा है, वो पूरा का पूरा टायर का बना हुआ है, और ये जो पहाड़ है वो 6 मिलियन टायर्स का है, 60 लाख टायर्स का। और साइंटिफिक एडवांसमेंट ने क्या दिया है बेसिकली आप देखोगे तो, हाँ ऑब्वियसली आप ये बोल सकते हैं कि साइंटिफिक एडवांसमेंट ने जीवन सुगम किया है, बिल्कुल किया है, लेकिन वो हमारे ऊपर, अगर कोई व्यक्ति, अगर किसी को नाइफ दे दिया जाए, अगर व्यक्ति की क्षेत्र अगर सही नहीं है तो उसका यूटिलाइजेशन गलत ही करेगा ना। बॉम्ब्स हमने बनाया अपनी रक्षा के लिए, लेकिन अभी नॉर्थ कोरिया जो है धमकी दे रहा है अमेरिका को कि अगर ज्यादा कुछ करोगे तो हम न्यूक्लियर बम तुम्हारे ऊपर चला देंगे। तो इस टाइप की जो चीजें हैं देखने को मिल रही, क्योंकि वहां पे जो चरित्र का विकास नहीं हुआ। और आप कभी देखोगे बम लगा करके हम जो है उड़ा तो सकते हैं जगह को, लेकिन लाइफ जो है नहीं दे सकते। ये भी चीज साइंटिफिक चीजों से ये हुआ है। अब देखिए प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे कि साइंटिफिक सॉल्यूशंस क्या है उसके, और ओल्ड एज में क्या प्रॉब्लम होती है। जैसे हमारा बाल पक गया है, उसके लिए साइंटिफिक सॉल्यूशन है, हेयर डाई यूज करो। रिंकल्स हो गए तो फेस लिफ्ट यूज कर सकते हैं। अगर पेन हो रहा है पेन किलर यूज करो आप। और अगर आप ब्रीथलेस हो तो आप जो है ऑक्सीजन ट्यूब यूज करो। एक्चुअली ये ब्रीथलेसनेस प्रैक्टिकली मैंने देखा है, मेरे एक रिलेटिव थे,
उनकी जो वजन है ऑलमोस्ट 100 kg से ऊपर की थी और इतने हैवी शरीर थे कि उनको डॉक्टरों ने प्रिस्क्राइब किया था रात को सोते वक्त हर समय वो ऑक्सीजन ट्यूब जो है अपने नाक में डाल करके सोते थे, ऑक्सीजन कॉन्टिन्यूअस लेते रहते सोते थे वो, जब भी सोते थे वो, उनको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था लेने के लिए। तो और करोड़ों के मालिक हैं, लेकिन ऐसा करोड़ों का पैसा किस काम का कि उसको रात में सोने के लिए भी ट्यूब यूज करना पड़ रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे। और आप जो है पैचअप सॉल्यूशंस देते हो, देखने में लोग स्मार्ट लगेंगे, हेल्दी लगेंगे, लेकिन बाद में चलेगा कि वो उन्होंने या तो सर्जरी करा रखी है या तो कुछ इस टाइप की चीज़ें। अभी जैसे एक आने लगा, एक पट्टी टाइप की आने लगी है, उसको आप अगर पेट पे लगा लोगे तो पेट आपका जो है ज़्यादा बड़ा नहीं दिखेगा, वो स्लिम हो जाएगा पेट आपका, फिर आगे खोलो तो पेट आपका वैसे ही हो जाएगा। तो उसी तरीके से आप ये एक फिगर देखो जिसमें जो है ये सोच रही है कि मेरे सपनों का राजकुमार है, राजकुमारी, लेकिन पता चला कि ये ओल्ड बुढ़ा है। तो इसी तरीके से संसार में भी ये चीज़ें हैं, बहुत जल्दी खुल जाती हैं, बहुत ज़्यादा देर छुपा के नहीं रख सकते। इवन आप जो देखो बड़े बड़े हीरोइंस हैं 30, 35, 40 के बाद वो कितना भी मेकअप कर ले, कुछ भी कर ले, उनके ऊपर जो है झुर्रियाँ आती ही हैं और उनका काम मिलना ही बंद हो जाता है। और इस तरीके से क्या होता है, व्यक्ति अपने आप के बारे में जो है फॉल्स आइडेंटिफाई करने लगता है कि मैं वैसा ही हूँ। 70 साल का बुढ़ा अपने 20 साल के एज 20 साल का फोटो देखता है कि सोचता है मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो यही हूँ। लेकिन आप वो नहीं हो, आप वो बीत गए, आप वो उस समय थे, लेकिन अभी वास्तविकता है कि आप 70-80 साल के बूढ़े हो। और ये हम सबके साथ है, सब लोग को बूढ़ा होना है, सब लोग को मरना है एक ना एक दिन। तो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी हम लोग कितना भी यूज कर लें, अगर हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, अगर हम लोग डिजीज हो जाते हैं, तो ना ही हमको साइंस जो है हमको बूढ़ा होने से रोक सकता है, ना मरने से रोक सकता है, ना जो है डिजीज अगर हमको हो रहा है तो वो होने से रोक सकता है। आप देखिए कितना विडंबना है कि कोरोना का वैक्सीन तो अभी आ रहा है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। कोरोना का वैक्सीन के बाद भी आपको मास्क लगा के रहना है और उसके बाद भी कोरोना हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, तो फिर क्यों लगा रहे हो वैक्सीन? ये आश्चर्य की बात है, लोग लगवा रहे हैं फिर भी। तो इस टाइप की चीजें भी हैं। और अब इससे क्या सीखते हैं, जो हमको लग्जरीज मिल गई हैं, जो कंफर्ट हमको मिल गया है, ये टेम्परेरी सॉल्यूशंस अभी तक प्रोवाइड करा रहे हैं, कि ये चीजें हमको वास्तविक तौर पे खुश नहीं करती, क्योंकि एक हमारा हायर सेल्फ है, हमारी जो आत्मा है वो हमारा हायर सेल्फ है। हमारा लोअर सेल्फ ये हमारा शरीर है, हमारा हायर सेल्फ हमारी आत्मा है। और हमारी आत्मा में वो आनंद में तब आएगी जब वो जो है सेवा करे, जब वो अच्छा कार्य करे जिसको उसको मन में खुशी है। अगर वो कार्य करते हैं, दूसरों को जब सहयोग करते हैं, परोपकार करते हैं, तब हमको आनंद आता है। अपना भी जीवन का उद्धार करते हैं, दूसरे के जीवन के लिए परोपकार करते हैं, जीवन के लिए आनंद करते हैं। जैसे मैं ये पीपीटीज वगैरह बना रहा हूँ, जो भी व्यक्ति इसको सुनेंगे, चाहे इस पे पॉन्डर करेंगे, उनको आनंद आएगा, अच्छा लगेगा और वो रिवॉर्ड बैक करेंगे, उन जीवन में कुछ थोड़ा बहुत अपनाएंगे, तो मेरे लिए वो आनंद की बात होगी, मुझको भी अच्छा लगेगा। और व्यक्ति को जो है ऐसे भी कुछ समय निकालना चाहिए जो उसकी आत्मा को सेटिस्फाई करने के लिए जो कार्य है वो करना चाहिए। जैसे कुछ समाज सेवा करना, किसी घर खाना खिलाना हो, किसी मंदिर में सेवा करना, या किसी भगवान के लिए भजन कीर्तन करना हो, या भागवत गीता पढ़ना हो, आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ने हो, या जो व्यक्ति आध्यात्मिक चीज़ों में लगा हुआ उनके साथ एसोसिएट करना हो, भगवान के भक्तों के साथ एसोसिएट करना हो। ऐसे चीज़ जब करते हैं तो हमको जो है आनंद की प्राप्ति, सेटिस्फेक्शन मिलता है। नहीं तो उसका जो है सेम हाल हो जाएगा मछली का जैसा। श्याम तुम मत जानियो, बिछुड़त तुम बिन मोह चैन, जैसे जल बिन मछली तड़पत हूँ दिन रैन। तो तड़पत हूँ दिन रैन, जल बिन मछली। हाँ, जो मछली को जल से निकाल लिया जाए, उसको आप सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी ये सब आप दे भी दोगे तो उसको कोई लाभ होने वाला है नहीं। बर्गर, पिज्जा बर्गर दे दिया हमने, हमने पैसा रुपया दे दिया, कंप्यूटर दे दिया, लैपटॉप दे दिया,
आईफोन 12 मैक्स दे दिया, प्लस दे दिया, तो भी कोई उसका लाभ होने वाला नहीं है। हाँ? इसी तरीके से हम लोग भी जो है अपने अगर नेचुरल पोजीशन में रहेंगे, हाँ, हमारा जो एक्चुअल पोजीशन है वो है सेवा करने का, अगर उस पोजीशन में हम लोग रहेंगे, दूसरे की सेवा करेंगे तो आनंद प्राप्त करेंगे, और ये सोचेंगे कि हम स्वयं से खुश रहें, हम खुश प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो सुख नहीं मिलेगा। इसीलिए एक व्यक्ति कैसे समझदार होता है और कैसे मूर्ख होता है, वो इन चीजों पर डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति वो आध्यात्मिक प्रगति कर रहा है कि नहीं। मनुष्य जन्म पा करके भगवान की सेवा करने के बारे में सोचता है, भगवान के बारे में सोचता है, विश्वास करता है भगवान के ऊपर, और जो है भगवान ने जो नियम बनाए हैं उसके अनुसार वो चलने की कोशिश करता है। और मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो सोचता है अरे यार छोड़ो इसको। जैसे एक श्रावक मुनि थे, उन्होंने एक फिलॉसफी दी कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य किम पुनः आगमनम भवेत। अरे भीख मांगो, उधार मांगो, चोरी करो, लेकिन घी पियो, क्योंकि ये शरीर जो भस्मीभूत होने के बाद कब आना है, किसको आना है। तो ऐसी फिलॉसफी है। तो ऐसे लोग जो हैं समाज का भी बुरा करते हैं अपने फिलॉसफी के माध्यम से, और अपना बुरा तो खुद का कर ही रहे हैं। और लेकिन अच्छे लोग जो होते हैं, जो प्रकृति के नियम है, भगवान के नियम है, उनके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, और उनको पता है कि ये जो संसार है दुखालयम अशाश्वत है, टेम्पररी प्लेस है। और मूर्ख आदमी सोचते हैं कि यहाँ पे खाली आनंद भोगना है, काम किम है तो कम कामार्थम, ये जो जीवन है, भगवान बताते हैं कि मूर्ख आदमी सोचता है कि ये जो है संसार बिना किसी कारण के है और सिर्फ काम का भोग करने के लिए, और कोई कारण नहीं है इसका। हाँ, और जो होते हैं भगवद गीता में कृष्ण बताते हैं गुण, जो व्यक्ति हमारे ये रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, अच्छे मनुष्य रहते हैं, वो हमेशा अपने जीवन को संयमित रूप से जीते हैं। सही टाइम पे सवेरे उठ जाएंगे, भगवान का नाम लेंगे, नहा धो करके माला जाप करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, अच्छा स्टडी करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, अच्छा कार्य करेंगे। लेकिन जो बुरे लोग होते हैं दूसरे को देख के जलेंगे, और जब मन तब सोते रहेंगे, जो मन सो खाते रहेंगे, अपने पेट को जो है उन्होंने शमशान घाट बना दिया है। नॉनवेज गाय, भेड़, बकरी, सुअर सब खा रहे हैं। और ये भी एक एनवी का तरीका ही है, एक एनवी का प्रकार ही है। तो मूर्ख व्यक्ति जो है उनको पता होता है कि मरने वाले हैं, और ये जो चीजें हैं अनित्य हैं। जीवन अनित्य जानहो सार, पे नानाविध विपद भार, नाम आश्रय करी जतने तुमी ठाकहो अपन काजी। भक्ति विनोद ठाकुर जी गौड़िया वैष्णवाचार्य है, बताते हैं कि जीवन अनित्य जानहो सार, यह जीवन का सार है, एक कृष्ट है जीवन। क्या? ये जीवन अनित्य है, टेम्पररी है, और इसमें नानाविध विपद, अलग अलग तरीके के विपद हैं, कष्ट हैं। लेकिन करना क्या चाहिए अगर पता चल गया तो? नाम आश्रय, भगवान का नाम कीर्तन करते हुए, उनका आश्रय भगवान का नाम लेते हुए आप अपना कार्य करते रहो। आप अपना कार्य भी करो और भगवान का नाम भी लेते रहो, तो आप जो है इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाओगे, और जो है अनंत सुख की प्राप्ति करोगे। और हम लोग जो है खुद भगवान बनना चाहते हैं। एक वेब सीरीज आई थी, उसमें एक डायलॉग था, अपू नीच भगवान है। कभी कभी तो लगता है अपू नीच भगवान है। तो हीरो सोचता है कि वो जो सोच रहा है वही हो रहा है, तो उसको लग रहा है कि वो भगवान है। एक व्यक्ति का टी शर्ट पे लिखा हुआ था कि आई वॉज एथिस्ट टिल द टाइम आई केम टू नो आई एम गॉड। तो तब तक मैं नास्तिक था जब तक मुझको पता नहीं चला कि मैं गॉड हूं। अब मैं पता चल गया मैं गॉड हूं तो मैं आस्तिक हो गया। तो व्यक्ति जो है अपने आप को भगवान मानने लगा है। और जैसे रावण जो है भगवान
सीता माता का सुख प्राप्त करना चाहता था, लेकिन भगवान राम का सेवा नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसकी आयु भी गई, उसकी स्त्री भी गई, उसका धन वैभव सब गया। और यही हमारी स्थिति भी होगी अगर हम सोचते हैं कि हम इस पृथ्वी को एंजॉय करेंगे, भोग करेंगे। लेकिन पृथ्वी देवी जो है वो जो है भगवान की पत्नी है। और 12वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम दिया हुआ है कि पृथ्वी देवी जो है इन राजाओं पे, इन डिक्टेटर्स होते हैं, जो प्रोप्राइटर्स होते हैं, उन पे हंसती है। ये तो काल के गाल में समा जाएंगे, आज है कल नहीं है। लेकिन ये सोच रहे हैं कि ये मेरे स्वामी है, लेकिन वास्तविक स्वामी जो है इनका जो है वो है मृत्यु, क्योंकि मृत्यु गाल में सब जा रहे हैं। और ये नहीं जानते कि जीवन अनित्य है। और एक एक करके व्यक्ति जो है जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं, जो मकाम वो नहीं आते। और व्यक्ति जो है गुजरते जाते हैं, गुजरते जाते हैं, गुजरते जाते हैं। और हम लोग आनंद भोग रहे हैं, एक दिन हम भी गुजर जाएंगे। ये देखिए बकरी है, इधर एक बकरी जा रही है, वो कट रहा है उसको कटने के लिए जा रही है, और उसको जो है कसाई काट रहा है, लेकिन दूसरी बकरी घास खा रही है। और वो सोच रही है, वाह 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 क्या हरा घास है, इतना आनंद में है वो बकरी, वो ये सोच रही है। और जबकि है उसका जो है दूसरा बारी उसी का है, उसकी बारी आने ही वाली है। तो जब हम इस तरीके से आनंद भोग, और हमारा आनंद भी ऐसा ही आनंद है, हम देख रहे हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज महाभारत में कहते हैं यक्ष प्रश्न के उत्तर में कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अहनी अहनी भूतानि गच्छन्ति यामालयम शेषम स्थावरम इच्छन्ति तत् आश्चर्यम किम परम, किम आश्चर्यम तत्परम। कितना बड़ा आश्चर्य है कि अहनी अहनी रोज रोज लोग जो है यमालय मृत्यु के गाल में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति सोचता है कि वो आजीवन रहेगा, जीवन भर रहेगा। तो हमको 3 प्रकार के कष्ट जो है, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक कष्ट, और 4 समस्याएं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मृत्यु, जरा मतलब बुढ़ापा, व्याधि मतलब डिजीज, हमारे जो रोग हैं वो हमको हमेशा हर क्षण पे हमेशा जो है मिलते रहते हैं। और अगर हम भगवान का जो है नियम नहीं मानेंगे और हम बदमाश बच्चा बनते रहेंगे भगवान का, तो वो जो है हमको झेलना पड़ेगा, कंटिन्यूअस झेलना पड़ेगा। और ये क्यों हम झेल रहे हैं, आप क्लियरली इसलिए झेल रहे हैं। कोई व्यक्ति जेल में सजा क्यों काटता है? क्योंकि उसने जो है कुछ गलत काम किया था, इसलिए जेल में जाता है। लेकिन हम जो मनुष्य इस शरीर में, हम सोचते हैं कि नहीं हम तो जेल में नहीं, हम अच्छे हैं। एक्चुअली आत्मा के लिए शरीर भी जेल है, इसमें बहुत कष्ट है। इसमें क्या सुख है बताइए? ये सपोज ये कानी उंगली है, आप इसको कितने तरीके से सुख दे सकते हैं? कान खुजला सकते हैं, नाक खुजला सकते हैं थोड़ा सा, और कहीं और खुजली करके दे सकते हैं आनंद। लेकिन इसको कितने तरीके से, 1000 तरीके से दुख दे सकते हैं। पत्थर से कूद सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, तलवार से काट सकते हैं, जला सकते हैं, बर्फ में डाल सकते हैं, इसको घसीट सकते हैं, उससे भी छिल जाएगा ये। तो शरीर जो है हमको जितना आनंद देता है उससे 1000 गुना ज्यादा हमको ये कष्ट देता है। फिर भी हम सोचते हैं कि ये शरीर जो है मेरा बहुत अच्छा शरीर है और जीवन भर हमारे साथ रहेगा, लेकिन ये होता नहीं। शरीर जो है हमारा आज हमारे साथ है, कल नहीं रहेगा, नश्वर है। और हमको तब तक ये शरीर मिलेगा जब तक हम जो है भगवान की बातों को नहीं मानेंगे। और अब परमानेंट सॉल्यूशंस देखते हैं, कैसे भगवान के बारे में हम लोग, भगवान की जो चीजें हैं, भगवान के बोले हुए जो कार्य हैं या भगवान के बोले हुए नियम है, अगर उनको हम मानते हैं प्रॉपर तरीके से, तो हम जो है इन से मुक्ति पा सकते हैं। अब पहला जो प्रश्न था, व्हाई आई एम सफरिंग, क्यों हम सफर कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम जो है भगवान के नियम को तोड़ रहे हैं, इसलिए हम सफर कर रहे हैं। अब हम आते हैं कि हमारा गोल क्या है लाइफ का। और ये आप देखिए कंपास, जैसे कंपास व्यक्ति को दिशा बताता है कि किस दिशा में जाना है, उसी तरीके से हमारे शास्त्र हैं वो बताते हैं कि आपका गोल जो है वो किस दिशा में है। और भगवान कृष्ण बताते हैं भगवद गीता में कि हे अर्जुन, तुम जो है यह शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो।
और ये सबसे पहला लेसन है कि हम यह शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हाँ? और जैसे भगवत भगवान बताते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि अन्यानि शन्याति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि विहाय जीर्णानि यथा शरीरानि अन्यानि शन्याति नवानि देहि। तो जिस प्रकार से आत्मा जो है एक शरीर को दूसरे शरीर जाती है, और वो किस प्रकार है, जिस प्रकार से एक मनुष्य जो है एक कपड़े चेंज करके दूसरा नया कपड़ा पहनता है, ओल्ड कपड़े को खोल के, उसी तरह आत्मा जाती है। और इसमें जो है कोई पश्चाताप करने का ये नहीं है। अर्जुन को इसलिए भगवान बताते हैं कि अर्जुन जो है वो मोह में है कि हमारे परिजनों के शरीर जो है वो खत्म हो जाएंगे। अर्जुन भगवान बताते हैं कि आत्मा जरमर है और शरीर तो नाशवान है, वो आज नहीं तो कल नाश होगा ही, और आत्मा का भी नाश होता नहीं है। तो हे अर्जुन, तुम जो है मोह का त्याग कर दो और दुख का त्याग कर दो। ये बहुत बड़ा कारण है। व्यक्ति जो है दुख में क्यों? क्योंकि वास्तविक ज्ञान नहीं होता। जिस दिन उसको ज्ञान हो गया वो दुख में नहीं रहेगा, वो सुखी हो जाएगा। और कैसे सुखी होगा? मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझको प्राप्त कर लेता है, कभी उसको इस भौतिक असत्य जगत में, जो अशाश्वत जगत है, कभी आना नहीं पड़ता। जो दुख का घर है, आना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसने सिद्धि को प्राप्त कर लिया है मेरे धाम पहुंच के। कोई व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है तो उसको भगवान की शरण में जाना चाहिए। और यहाँ पे आपको एक मनुष्य जो शरीर हमको मिला होता है, वो एक कार के माध्यम से एनालॉजी दे करके बता रहा हूं मैं। एक कैसे जो है कार का क्या पर्पस है और ह्यूमन बॉडी क्यों मिली होती है, और हमको कैसे उस मनुष्य शरीर का यूज करके उसको यूटिलाइज करना है। पर्पस क्या है, कार का पर्पस क्या है और ह्यूमन बॉडी का पर्पस क्या है। हमको कार मिला होता है कंपनी के द्वारा, मनुष्य शरीर मिला होता है हमको भगवान के द्वारा। हमको ड्राइवर मिला होता है, हमको आत्मा, हमारा शरीर जो है जैसे कार है तो हमारी आत्मा है, वो ड्राइव करती है। और उसमें हम लोग क्लीन करते हैं और उसमें हम पेट्रोल डालते हैं कार में। उसी तरीके से हम लोग खाना खाते हैं, स्नान करते हैं, आदि क्रियाएं जो हैं हम लोग वो करते हैं। उसी तरीके से आप देखोगे तो जैसे हम लोग क्लीनिंग करते हैं और पेट्रोल डालते हैं, उसी तरह से हम लोग खाना खाते हैं, रिपेयर करते हैं, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। गाड़ी किस लिए बनी है, कंपनी जो दिया है, पर्पस क्या है, कंपनी के पास जाना। भगवान ने जो मनुष्य शरीर दिया है वो किस लिए दिया है, भगवान के धाम जाने के लिए। लेकिन अगर आप उल्टा करेंगे, इस शरीर को तोड़ फोड़ करेंगे, सुसाइड कर लेंगे, या आप जो है गर्लफ्रेंड के साथ घूमने में टाइम स्पेंड कर देंगे, और वो गर्लफ्रेंड ने घूमना जो है, आप जो फालतू के जो चीज़ें हैं उनमें आप जीवन बिता देंगे, सिगरेट पीने, दारू शराब पीने में, दूसरों को कष्ट देने में जीवन बिता देंगे, आनंद एंजॉय करने में, इधर उधर घूमने में, ब्रह्मांड में भ्रमण में बिता देंगे, ब्रह्मांड के भ्रमण में, देशों के भ्रमण में बिता देंगे, और भगवान की भक्ति करेंगे नहीं, तो क्या होगा? और नियम तोड़ेंगे। जो ट्रैफिक के नियम अगर 100 किलोमीटर पर आवर है, उस तरीके से आप 100 किलोमीटर रेस चला रहे हो, और जीवन में भी आप जो है राइड रेस कर रहे हो, और उसी तरीके से आप जो है अपने मेंटेनेंस करते हो, कार का डेंटिंग पेंटिंग, कार के ऊपर डेंटिंग पेंटिंग करते हो, लेकिन जो इंजन है या और जो चीज़ें हैं उन पे ध्यान ज़्यादा नहीं देते। उस तरह से हम तो शरीर पर डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, लेकिन वास्तविक जो उसका डेकोरेशन है शरीर का, वो भगवान की सेवा से है। जैसे श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है कि
है आँख वो जो, है हाथ वो जो प्रभु चरण में सेवन किया करे। हाँ, आँख से जो है प्रभु का दर्शन करना चाहिए। है आँख वो जो भगवान का दर्शन किया करे, है हाथ वो जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो भगवान का सुमिरन किया करे। मर के भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। तो हमको जो है शरीर की शोभा जो है भगवान की सेवा से है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो कंपनी हमसे गाड़ी ले लेगी और हमको कंपनी जॉब से बाहर निकाल देगी, उससे भगवान का सेवा नहीं कर रहे हैं तो हमको भगवान जो है जानवर का शरीर दे देंगे, क्योंकि हमको काम वही करना है, आहार निद्रा भय मैथुन करना है तो वही कर लें। और शास्त्रों में बहुत सुंदर एग्जाम्पल आता है कि जिस प्रकार अगर किसी पक्षी को सोने के पिंजरे में रख दिया जाए और उस सोने के पिंजरे को रोज कपड़े साफ किया जाए, सफाई किया जाए, चमका करके रखा जाए, लेकिन अंदर जो पक्षी है उसको खाना भोजन ना दिया जाए, तो वो जो पक्षी है वो बिल्कुल जो है वो मर जाएगा कुछ समय के बाद। और यही व्यक्ति समझता नहीं है कि शरीर का तो ध्यान रख रहा है, उस आत्मा का जो ध्यान उसके अंदर जो है, इस शरीर के पिंजरे के अंदर जो पिंजर है शरीर और इसके अंदर जो आत्मा उसका ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, तो हमारी स्थिति वही है। और इसमें एक छोटी सी कहानी आती है महामूर्ख की, कि एक राजा था और राजा बहुत ही धनवान था, बहुत सारे उसकी रानियां थी, बहुत सारे पुत्र थे, लेकिन वो आत्म साक्षात्कार में अपने आप को जानने में इच्छुक नहीं था और आनंद भोग करने में लगा रहता था। एक दिन उसके गुरु आए और उस पर बहुत गुस्सा हुए उस राजा पे, और उसको साधु ने समझाया, उनके गुरु ने, कि तुम जो है मेरी आवभगत कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो, लेकिन तुम जो है मेरी कही हुई बातों को कभी नहीं मानते। मैं गुरु हूं तुम्हारा, मैं तुमको बोला था भगवान का नाम जाप करो, तुम जो है आध्यात्मिक चीजों में लगो, हाँ, लेकिन तुम जो है वो छोड़ करके सारी जो है भोग साधना में लगे हुए हो। तो राजा को अफसोस हुआ, उन्हें बताया कि हम राजा जी हम वो कार्य नहीं कर सकते, हम बहुत बिजी चल रहे हैं। आजकल ये लोगों की बीमारी है, क्या ये पीपल आर बिजी बीइंग बिजी, वो बिजी होने में बिजी हैं बिना कुछ काम किए हुए। दे आर बिजी बट नॉट प्रोडक्टिव, बिजी है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं है, प्रोडक्ट नहीं मिलता है उनको, प्रोडक्शन नहीं मिलता। इसी तरीके से जब राजा ने बोला कि मैं भी बिजी हूँ महाराज, इन चीजों में लगा हुआ हूँ, तब गुरु महाराज जो थे उनके मन में आया कि मुझको इस शिष्य का जो है वो भला करना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम एक काम करो, एक मूर्ख को तुम अपॉइंट करो, अपने यहाँ नौकरी पर रखो, उसको तुम सैलरी देना, और वो मूर्ख जो है डंडा लेकर पूरा तुम्हारे राज्य में भ्रमण करता रहेगा और बीच बीच में वो तुमसे आकर के मिलता रहेगा। हाँ, और इस तरीके से वो मूर्ख को तुम पैसा देना और ये करना, और अंत काल तक तुम करते, जब तक करना हो करते रहना, कम से कम इतना कर दो तो तुम्हारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो बोला ठीक है महाराज, मैं इतना कर दूंगा। तो उन्होंने मंत्री को बोला जाओ पता करो मूर्ख कौन सा है, कौन है। तो वो गए तो देखे कि एक डाल पे व्यक्ति बैठा था और वो डाल जिस पे बैठा था उसी को काट रहा था। तो मंत्री समझा कि यही मूर्ख है, इसको लेकर चलता हूँ। तो उसको लेकर के आया मंत्री और महाराज से मिलाया, और महाराज ने बोला कि हे मूर्ख, आज से तुम जो है मेरी नौकरी करोगे। तो उन्होंने बोला जो आज्ञा महाराज, और उस मूर्ख ने नौकरी करना चालू किया, और पूरे राज्य में वो मूर्ख जो है डंडा लेकर भ्रमण करता, उसको सैलरी मिलती रहती, वो आनंद में था। फिर कुछ समय ऐसे बीता, राजा की अवस्था वृद्धावस्था हो गई थी, उसको बहुत सारे जो हैं डायबिटीज, शुगर, बीपी ये हो गया था। हाँ, वो आंखों से वो देख नहीं पाता था ठीक से, वो चल नहीं पाता था, घुटनों में उसको दर्द हो गया था, वो बेड पे लेटा रहता था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया था। तो वो मरने वाला था, और उसने क्या किया कि सबको बुलाया, सबसे बातचीत किया, लेकिन उसके मन में ये मन इच्छा थी कि और कोई छूट तो नहीं गया। तो लास्ट में उसको याद आया कि मूर्ख जो है वो भी छूट गया है। तो वो मूर्ख को बुलाया गया महाराज से मिलने के लिए। तो महाराज ने बोला, उसको बताया कि हे मूर्ख,
मैं तो अब जा रहा हूँ, अब मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ, मृत्यु होने वाली है, लेकिन मैं आऊँगा नहीं। तुम एक काम करना कि ये जो डंटा है, ये दंड है, ये तुम दूसरे मूर्ख, जो तुमसे ज्यादा मूर्ख है, उसको ढूंढो और उसको दे दो, और वो तुम्हारा ये कार्य करेगा, और तुम जो है तुम रिटायर हो जाओ, तुमको मैं पेंशन दूंगा। तो मूर्ख बोला कि अच्छा ठीक है महाराज, तो उससे पहले मैं आपसे कुछ विनती करना चाहता हूँ। तो वो मूर्ख राजा ने बोला क्या है बताएं। तो मूर्ख ने बोला हे महाराज, आप तो इतने बड़े जो है ऐश्वर्यशाली हैं, इतना धन है आपके पास, आप जहां जा रहे हैं आप जो है कम से कम मुझको अपने साथ ले चलिए, मैं नहीं जाना चाहता, मैं आपके साथ ही जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि हे मूर्ख, तुम सही में मूर्ख हो, मैं जहां जा रहा हूँ वहां तुमको मैं लेके जा नहीं सकता। बोले अच्छा, इसका मतलब आप जो है रानी को लेके जाना चाहते हैं? तो बोला नहीं नहीं, रानी भी मेरे साथ नहीं जा सकती मूर्ख। तो बोला कि ठीक है, आप अपना धन लेके जाइए, अपने कुछ पुत्र लेके जाइए। बोला ये भी संभव नहीं है, मैं किसी को लेके नहीं जा सकता, मैं एक तृण लेके नहीं जा सकता। तो फिर उस मूर्ख ने बोला कि हे महाराज, जब आप एक तृण लेकर के भी नहीं जा सकते जहां आपको जाना है मृत्यु के बाद, तो आपने अपने पूरे जीवन में उस धन संपदा को, इतनी सारी रानियों को जुटाने में, इतने सारे पुत्र जुटाने में क्यों व्यर्थ कर दिया? भोग में क्यों व्यर्थ किया आपने? अच्छे अच्छे खान पकवाने में, अच्छे अच्छे सिंहासन पे बैठने में, अच्छे बिस्तरों पे सोने में, अच्छे रानियों का संग करने में और अपनी सुरक्षा करने में ही जीवन बिताया। तो लेकिन फिर भी आप कुछ लेके नहीं जा पा रहे हैं, तो मुझसे भी बड़े मूर्ख आप हैं, ये डंडा लीजिए और लेके जाइए। और महाराज को रियलाइज हुआ कि हाँ, ये मूर्ख सही बोल रहा है। और बोला, और महाराज ने बोला हे मूर्ख, तुम मूर्ख नहीं हो, वास्तविकता में तुम ही सबसे बड़े ज्ञानी हो। कौन हो तुम? तब उस मूर्ख ने बताया कि हे महाराज, मैं आपके ही गुरु महाराज का शिष्य हूँ, और मेरे गुरु महाराज ने आज्ञा दी थी कि आपके ऊपर कृपा करूं और आपकी जो है बुद्धि उसको खोल दूं। इसके लिए मैंने यह मूर्ख का जो है नाटक किया, अभिनय किया। अब आपकी बुद्धि जग चुकी है, अब आप जो है भगवान के नाम में अपना कलयुग जो है, अभी कलयुग चल रहा है और भगवान के नाम की बहुत महिमा है, आप भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जो है, इस मंत्र का जो है आप उच्चारण कीजिए और तब देखेंगे आपको आनंद की प्राप्ति होगी और तभी आपको वास्तविक ज्ञान मिलेगा। तो ये महामूर्ख कहानी थी। एक्चुअल में ये महामूर्ख और कोई नहीं, हम लोग सब हैं। हम लोग जो है हर चीजें जुटाने के लिए लगे हुए हैं, हर सुख सुविधाएं संपन्नताएं जुटाने के लगे, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि कलिकाल कुठार लिए फिरता तनु नम रहे, चोट झिली ना झिली, ले ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में मिले न मिले। हाँ, कलिकाल कुठार, कली जो है, कलयुग जो है, वो काल का कुठार, जो मृत्यु जो है हमेशा लेके घूम रही है इधर से उधर, और कब हम मर जाए कोई भरोसा नहीं है। कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मैं बुढ़ापे में ही मरूंगा, क्योंकि बच्चे भी मर रहे हैं, जो गर्भ में भी मर रहे हैं लोग, जन्मने के बाद ही मर रहे हैं, बच्चे में मर रहे हैं, यंग एज में मर रहे हैं, 50-60 साल के एज में मर रहे हैं, बुढ़ापे में भी मर रहे हैं। हर समय व्यक्ति मर रहा है कहीं ना कहीं, कोई ना कोई। तो कोई व्यक्ति गारंटी नहीं ले सकता। तो हमारा ये कर्तव्य है कि जितना जल्दी हो सके हम इस बात को समझें और भगवान के नाम का शरण लें। तो ये जो ज्ञान है हमको वेदों से पहले प्राप्त होता था, लेकिन हमको जो है सिस्टमेटिकली हमको ट्रेन किया गया। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें थोड़ा। हमको कैसे सिस्टमेटिकली Early Indologists wished to control and convert the followers of Vedic culture. Therefore, they widely propagated that the Vedas were simply mythology. Max Mueller, perhaps the most well-known early Sanskritist and Indologist, although later in life he glorified the Vedas, initially wrote that the Vedas were worse than savage, and India must be conquered again by education. Its religion is doomed. Thomas Macaulay, who introduced English education into India, wanted to make the residents into a race that was Indian in blood and color, but English in taste, in opinion, in morals, and in intellect.
However, the German philosopher Arthur Schopenhauer stated that the Sanskrit understanding of these Indologists was like that of young schoolboys. These early Indologists devised the Aryan invasion theory, denying India's Vedic past. They taught that the English educational system is superior. They intentionally misinterpreted Sanskrit texts to make the Vedas look primitive. And they systematically tried to make Indians ashamed of their own culture. Thus, the actions of these Indologists seems to indicate that they were motivated by a racial bias. तो हमने इस वीडियो में देखा कैसे सिस्टमैटिकली लॉर्ड मैकॉले ने, मैक्स मूलर ने, ये लोग जानते हुए कि हमारा जो सिस्टम है, हमारी वैदिक पद्धति है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, बहुत है, लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि इसको डिस्टोर्ट करके हम अपना जो है एजुकेशन सिस्टम डालेंगे ताकि लोगों को वेदों के ऊपर से विश्वास उठ जाए। हमारे इतने हाईली साइंटिफिक होते हुए भी, इतने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हुए भी, इतने ज़्यादा एडवांस होते हुए भी हम लोग को सिस्टमेटिकली ट्रेन किया गया कि आपके वेदास जो हैं उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया। और जर्मन जो अपने विद्वान थे उन्होंने बताया कि एक्चुअल में इन लोगों की समझ एक छोटे बच्चे जैसी है, और वेदों की स्टडी पीएचडी लेवल की है, इनकी समझ जो है 5 साल 6 साल के बच्चे की, वो क्या समझ के बोलेगा। तो ऐसे लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया और जिसके चलते हमारा विश्वास जो है वेदों से खत्म हुआ। आप देखो ऑलरेडी जो है हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी इनके प्रेडिक्शंस थे, पहले वैदिक प्रेडिक्शंस देखिए, चाणक्य के, गौतम बुद्ध के, अशोक के, जीसस क्राइस्ट मोहम्मद के, चैतन्य भगवान चैतन्य महाप्रभु के। उसी तरीके से वेदों का नॉलेज है बहुत ही एडवांस था। और ये फैक्ट्स पास देखिए आप, इस तरीके के और भी बहुत सारे इसमें दिए हुए वीडियोस में। और इस तरीके से आप देखेंगे कि जितनी भी बहुत एडवांस चीज़ें रही हैं, आप सुश्रुत को जो है शल्य चिकित्सा का, सर्जरी का जनक माना जाता है। योग है, जूडो कराटे हैं। तो इस टाइप के ट्रुथ, और हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी बताया था कि प्लांट्स में लाइफ है। जो जगदीश चंद्र बासु ने खोज किया, उनको नोबेल लॉरिएट थे। एम्ब्रायोलॉजी के बारे में, ये गर्भ में जो बच्चा गर्भ धारण करने का विज्ञान जो है, ये भी श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है। गाय के गोबर से बने उत्पादों कितने साइंटिफिक हैं इनके, इसलिए आप देखोगे पुराने जमाने में मिट्टी घरों को गोबर से लिपा जाता था। और हमारे जो वैदिक इंडिया है हमारा, उसमें योगा, हेल्थ सेंटर, स्पा थे, वास्तु शास्त्र हो गया, एस्ट्रोलॉजी है, कॉस्मोलॉजी, संस्कृत लैंग्वेज, वैदिक आर्ट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग तरीके की चीज़ें थी जिसको जो लोग है यूज़ करके अपने जीवन को सफल और सुगम बनाते थे, और बिना कोई साइड इफेक्ट के। इवन अभी जो वैदिक मैथ्स चला है, बहुत ही जैसे एक लेडीज हुई हैं निर्मला करके, उन्होंने बहुत ही हाई कैलकुलेशन करती थी, इवन फास्टर देन मैथ्स ऑल्सो, जिनके ऊपर अभी एक रिसेंटली एक मूवी भी आई है,
विज्ञान में जब हम लोग बात करते हैं किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने की, तो साइंस में भी हम लोग कुछ मानते हैं कि सपोज ये कोई आइडियल कंडीशन है या ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को कोई प्रूफ नहीं होता, फिर भी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे इमेजिनरी नंबर √-1, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, माइनस जो लेकिन उसको हम लोग आई लेकर के चलते हैं, इमेजिनरी आयोटा मानते हैं। उसी तरीके से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है कि एक ही साथ हम लोग मोमेंटम और पोजीशन दोनों, वेलोसिटी और पोजीशन दोनों एक साथ हम लोग नहीं कर सकते, फाइंड नहीं कर सकते। और अगर वेलोसिटी एकदम एक्यूरेट रहेगी तो वो नहीं कर पाएंगे हम लोग, पोजीशन नहीं कर सकते, या पोजीशन एक्यूरेटली रहेगा तो वेलोसिटी हम मेजर नहीं कर सकते। लेकिन उसको भी हम लोग ये इक्वेशन को ग्रेटर देन इक्वल टू लेकर के चलते हैं। उसी तरह थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी का लॉ है, परफेक्टली क्रिस्टलाइन कंपोनेंट एट T = 0 केल्विन इज 0, नो डिसऑर्डर। लेकिन ये भी एक जो है हम लोग मानेंगे कि ये भी जो है एब्सोल्यूट नहीं है, ये भी एक्सियम ही है। एज फॉर एग्जांपल लोग बताते हैं, ये माना जाता है कि जो ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे -273 केल्विन, उस टेम्परेचर पे जो सॉलिड है अपना ये सॉलिड जो है और या जो है पर्टिकुलर उस टेम्परेचर को अचीव कर लेगा, उसके बाद कोई इसमें वेरिएशन नहीं आता। लेकिन आप जब देखोगे अगर गैसेस को जो है कूल किया जाए, जो गैसेस को माना जाता है एब्सोल्यूट 0 डिग्री पे, गैसेस में कोई एक्टिविटीज नहीं होता, लेकिन हम अगर 0 केल्विन से बिलो अगर कूल करते जाएं गैसों को, तो एक टाइम आएगा कि माइनस कुछ डिग्री सेल्सियस में वो सॉलिड बन जाएंगे, और सॉलिड पे जो है वो एंट्रोपी का नियम लागू ही नहीं होता। तो इस तरह से ये एंट्रोपी का जो भी नियम है वो भी सही नहीं है, लेकिन ये हम मान के चलते हैं इनको। उसी तरीके से जब हम वैदिक शास्त्रों की बात करते हैं, वैदिक ज्ञान की बात करते हैं, तो इसमें 4 संप्रदाय हैं, उनसे हम वैदिक ज्ञान लेते हैं। वो 4 संप्रदाय जो है श्री संप्रदाय जो माँ लक्ष्मी से चला है, और ब्रह्म संप्रदाय जो ब्रह्मा जी से चला हुआ है, और रुद्र संप्रदाय जो भगवान शंकर से चला हुआ है, और चतुष्कुमार और कुमार संप्रदाय जो 4 कुमार है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, उनसे चला हुआ है। और उनके जो प्रोपोनेंट है रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बरकाचार्य महाराज, ये जो प्रोपोनेंट रहे हैं। और हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है, वो जो है इन्हीं ब्रह्म मध्व गणीय वैष्णव संप्रदाय पे है, जो ब्रह्मा जी से फिर मध्वाचार्य के परंपरा में जो है चला रहा है गौड़ीय वैष्णव, जो चैतन्य महाप्रभु के टाइम से। और अभी जो है प्रेजेंटली अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन जो है ऑलरेडी इनका प्रचार प्रसार कर रहा है। और हमारी जो सब शिक्षाएं हैं वो इनके ऊपर ही बेस्ड हैं। सो इन शिक्षाओं को जो है हम लोग अगले क्लास में जानेंगे, जब हम लोग ये पता करें कि हाँ, हमको ये जो शरीर, अब हमने लास्ट में देखा था कि हमको गाड़ी और शरीर का डिफरेंस पता किया था हमने, कि गाड़ी हमको पर्पस के लिए मिलती है, शरीर भी हमको पर्पस के लिए मिलता है, और वो मिलता है भगवान की सेवा के लिए, भगवान के पास जाने के लिए। क्यों? क्योंकि शरीर को जो चलाने वाला है ड्राइवर, वो है आत्मा, और आत्मा जो है वो भगवान का अंश है। मामे वंश जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान कृष्ण भगवत नाम बताते हैं कि जीव जो है परमात्मा का अंश है, भगवान का अंश है, और उसका पर्पस है भगवान की सेवा करना। तो ये ज्ञान जो है हमको वैदिक शास्त्रों से मिलता है, और इस आत्मा के बारे में हम लोग और ज़्यादा जो है अपने हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, और उसकी छोटी सी ग्लिम्स है। आप ये वीडियो को देखिए, और यहाँ पे हम लोग एंड करेंगे।
इस छोटे से जो क्लिपिंग्स थी इसमें देखा कि जो यह शरीर है यह आत्मा भी है। शरीर जो है मैटर से बना है, पंच महाभूत से, और आत्मा जो है भगवान का अंश है। इन दोनों के जो प्रोप्राइटर है, अधिकार करता है, वो भगवान है। तो आत्मा का विज्ञान क्या है वो जो है हम लोग अगले क्लास में जो है जानेंगे और चर्चा करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पेशेंसली सुनने के लिए। थोड़ी वीडियो जो है लंबी हो गई, लेकिन आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई प्रश्न है तो आप हम पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, दिखाइए। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम